मशीनी ख्वाब। चोर एक बंगले की दीवार को कूद कर अंदर आया था। जरा सी कोशिश के बाद वो एक खिड़की खोलने में कामयाब हो गया और खिड़की किसी कमरे में दाखिल हो गया। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा दीवारों के साथ मेजें लगी हुई थी और उन मेजों पर तरह तरह के साइंसी आलात रखे थे। हॉल के बीच में एक 8 फीट और ऊंचा शीशा का गोला मौजूद था जो एक लकड़ी के स्टैंड पर खड़ा था। इस बंगले में एक साइंसदान और प्रोफेसर तबानी अकेले रहते थे। चोर ने एक अलमारी का पट खोला तो उसे कहीं घंटी बजने की किसी आवाज सुनाई दी। उसने वहम समझकर तवज्जो न दी। वो भी अपनी मतलब की चीजों का जायजा ले ही रहा था कि फिजा में पुलिस सायरन गूंज उठे। दूसरे ही लम्हे उसने भागने का इरादा किया, मगर उसी दौरान बाहर से आवाज आई, हमने बंगले को चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस तुम्हें 1 मिनट की मोहलत देती है, बगैर कोई चालाकी किए बाहर आ जाओ वरना हम अंदर आ जाएंगे। वो जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो छुपने की जगह तलाश कर रहा था। अचानक उसकी नजर शीशे के गोले पर पड़ी। गोले के अगले हिस्से पर बहुत सारे बटन लगे थे। उसने कई बटन दबाए, आखिर एक बटन दबाने से दरवाजा खुल गया। उसने गोले में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होते ही उस पर गनूदगी तारी हो गई। इसी वक्त उसके जहन में मिस्र की मलका क्लियोपेत्रा का ख्याल आया और फिर इसका जहन तारीकी में डूब गया। आंख खुली तो देखा कि कोई सहरा है। पुलिस से जान बचने पर वह खुदा का शुक्र भी अदा कर रहा था और डर भी रहा था कि किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। इतने में दूर से वो घोड़ा सवार आते दिखाई दिए। इसने अपनी पिस्टल निकाल ली। घोड़ा सवार करीब आकर घोड़े से उतर गया। उन्होंने अजनबी जबान में कुछ कहा। वो हैरत से मुंह खोले उन्हें देखता रहा। दोनों घुड़सवारों ने उसे जबरदस्ती घोड़े पर बिठा लिया और एक तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उसे छोटे बड़े अहराम नजर आए। फिर उसे क्लियोपेत्रा का ख्याल आया। अब वो समझ गया कि गुलादर असल टाइम मशीन है और इलाका मिस्र का है। वो लोग अहरामों के पीछे बने किला नुमा महल में दाखिल हो रहे थे, जिसकी दीवारों पर तीर अंदाजों के दस्ते खड़े थे। दो पहरेदार मुस्तैद खड़े थे और बहुत चहल पहल थी। अंदर पहुंचे तो देखा कि दरबार सजा हुआ था। लोग कतार दर कतार खड़े और बैठे थे, जबकि बिल्कुल सामने हीरे जवाहरात से मज़ीन तहत पर निहायत हसीन और जमील औरत बैठी थी। सब दरबारी हैरत से आने वाले अजीब और गरीब इंसान को देख रहे थे। उस औरत ने अपनी जबान में चलाकर उन दोनों से पूछा। सब लोग अब गुस्से से मुस्तकबिल से आने वाले को देखने लगे। तख्त पर बैठी औरत ने जोरदार आवाज से किसी को मुतलब किया। एक इंतहाई बूढ़ा आदमी आया और अदब से सर झुका कर खड़ा हो गया। औरत ने बूढ़े को कोई हुक्म दिया। बूढ़ा इसके करीब आया और एक अंगूठी पहनाई। अंगूठी पहनते ही उसका सर हल्का सा सुन हो गया, लेकिन वो अब उनकी बात समझ सकता था। औरत ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं मुसलमान हूँ और मुल्क पाकिस्तान से आया हूँ। ये पाकिस्तान कौन सी जगह है? औरत नहव्वत से बोली, हमने ऐसा नाम कभी नहीं सुना। हम क्लियोपेत्रा हैं, मिस्र की मलका। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? इसकी आंखें फटी की फटी और मुंह का खुला खुला रह गया। मलका ने फिर सवाल किया। मलका को घूरते हुए वो यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि ये ख्वाब है या हकीकत। कोई जवाब ना पाकर मलका ने किसी जादूगर को तलब किया। जादूगर भी इसे देखकर हैरत ज़दा था। मलका ने जादूगर से पूछा, तुम बताओ ये किस मकसद से आया है? मलका आलिया, मैं बहुत हैरत ज़दा हूँ क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो आप लोग नहीं देख रहे। ये आदमी वक्त को शिकस्त देकर हमारे ज़माने में आ गया है। जादूगर ज़ामून ने जवाब दिया, मैं इसे ख़त्म करने का हुक्म देती हूँ। जलाद इसकी तरफ तलवार लेकर लपका। इसने भी अपनी पिस्तौल से गोली चला दी। देखते ही देखते लंबा चौड़ा जलाद जमीन पर गिर कर बेहिस हरकत हो गया। धमाके की आवाज से सब दरबारी खौफजदा होकर उधर उधर भागने लगे। जब सब दरबारी पीछे हट गए तो वो दाखिली दरवाजे तक आया और एक घोड़े पर बैठकर उसे सर पर दौड़ा दिया। सहरा पहुंचकर उसने मुड़कर देखा, एक स्वार्स के पीछे आ रहा था। वो घोड़े समेत एक गार में दाखिल हो गया, लेकिन घोड़े से उतरते हुए गिरा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आंख खुली तो देखा इसी गोले में मौजूद है। जब मैं दाखिल होकर वो
छुपा था। वो जादुई गोले से निकल आया। बाहर पुलिस और बूढ़ा इसी जगह खड़े थे। पुलिस ने उसे घेर लिया। किसी गोले से निकलता देखकर प्रोफेसर ने कहा, अरे इस ख्वाबदा गोले का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। बूढ़ा साइंसदान हंसने लगा। पुलिस वाले भी मुस्कुराने लगे। ये एक ख्वाब दिखाने वाली मशीन है। इस मशीन में जाकर कोई भी अपनी मर्जी का जवाब दे सकता है। प्रोफेसर ने बताया तो सब हंसने लगे। चोर को वो बूढ़ा इंतहाई मकार इंसान लगने लगा। इसने ये मशीन यकीनन किसी खास मकसद के लिए बनाई होगी। इसे याद आया कि वहाँ से एक अंगूठी पहनाई गई थी। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उसने अंगूठी उंगली से उतारनी चाहिए, मगर उंगली खाली थी। पुलिस के एक एहलकार ने उसे पकड़कर वैन में बिठा दिया।